Assalamu alaikum and welcome back. So this is part 2 of WinApp driver automation video. So in this video we will going to learn that how we will automate a calculator app using WinApp driver. So let's start. So this is a sample code और इसको भी हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से जो है WinApp driver सेटअप होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आई विल शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. So let's move to the coding part. सो हम प्री रैक में देख चुके थे कि ये सेटअप किस तरह होगा. अब हमें एक एप्लीकेशन चाहिए जिसे हम ऑटोमेट करेंगे. हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं. तो कैलकुलेटर के लिए जो है वो अ, मैं इस नोट पैड का जो पाथ है इसे रिप्लेस कर देता हूँ कैलकुलेटर के इससे. ये डिफ़ॉल्ट जो है वो नेम है यूज़ करने के लिए कैलकुलेटर के लिए. और इस मेथड को मैं रीनेम भी कर देता हूँ और कैलकुलेटर एडिशन अंडरस्कोर TC01. हम एडिशन के केस जो है वो ऑटोमेट कर लेंगे. देन अब हमें क्या करना है. अब हमें जो एप्लीकेशन थी हमारी हमें वो चाहिए. तो ये कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है और साथ में हमें रिक्वायर्ड होगा इंस्पेक्टर. तो ये रहा इंस्पेक्टर. हमें एडिशन अगर करना है तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ 8 पे क्लिक करता हूँ या मैं जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ मेरा जो इंस्पेक्ट डॉट एक्जी है इसमें वो सारी चीज़ें डिटेल में आ रही हैं. अगर मैं यहाँ पे 7 पे क्लिक करता हूँ तो एज यू कैन सी इसका नेम जो है वो 7 नज़र आ रहा है. और यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोकेटर जो हैं वो मौजूद होते हैं जस्ट लाइक ऑटोमेशन आईडी. हमारे पास नेम मौजूद है तो हम नेम ही यूज़ कर लेंगे 7. इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं करता हूँ 7 प्लस. तो प्लस में जो नेम है वो प्लस ही आ रहा है. देन 8 मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे 8 आ रहा है और इज इक्वल टू मैं प्रेस करता हूँ तो ये रिजल्ट आ जा रहा है. सो जब मैं इज इक्वल टू को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे नेम जो है वो इक्वल्स जो है वो आ रहा है. तो हम ये सारे नेम जो है वो यूज़ कर लेते हैं अपनी कोडिंग में. सबसे पहले हम ड्राइवर को बोलते हैं कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम. और अगर लेट सपोज हमें 5 पे क्लिक करना था. ये हम देख चुके हैं कि सब जो है प्रॉपर जो है वो इसी तरीके से मौजूद है. उससे मैं क्लिक करवा देता हूँ. देन सेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम. और 5 के बाद हमें प्लस पे क्लिक करवाना था. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अगेन बाय नेम. और अगर हम 7 यूज़ कर लें तो कैलकुलेटर में ये इन सबको क्लिक करता जाएगा. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम. और अब मैं इक्वल्स जो है वो यूज़ कर लेता हूँ. डॉट क्लिक. तो यहाँ तक क्लिक करने से क्या होगा हम ये परफॉर्म करके भी देख लेते हैं कैलकुलेटर में. तो ये वही है सेम कि मैं अगर 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 तो ये रिजल्ट इस तरह आएगा. लेकिन हमें असर्ट नहीं किया तो हम असर्ट भी कर लेते हैं. तो असर्ट के लिए जो है वो हम देख लेते हैं कि लोकेटर का नाम क्या है. उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कैलकुलेटर रिजल्ट के नाम से इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट. अब हम जो है देख लेते हैं कि ये इंस्पेक्टर जो है उसको किस तरीके से जो है वो लेगा. अच्छा, इसका नेम जो है वो है डिस्प्ले इज 12. ठीक है. तो एंड इसकी ऑटोमेशन आईडी है कैलकुलेशन रिजल्ट्स. तो हम
इस मर्तबा इसको ऑटोमेशन आईडी से जो है वो गेट करते हैं। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अच्छा, जो ऑटोमेशन आईडी इंस्पेक्ट डॉट एग्जिट शो कर रहा होता है वो एक्सेसिबिलिटी आईडी से यूज होती है। तो ये था हमारा कैलकुलेटर्स रिजल्ट्स। इसको मैं डॉट टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो इससे ये होगा कि जो उसमें कैलकुलेटर रिजल्ट्स में जो टेक्स्ट मौजूद था विच इज़ 12, वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर में मसला ये है कि वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं देता है, वो डिस्प्ले इज करके देता है। सो हम इसको डिबग करके भी देख लेते हैं, ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो मैं अगर यहाँ पे assert डॉट आर इक्वल यूज़ करूँ तो हमारा एक्सपेक्टेड जो है वो कैलकुलेटर में जो रिजल्ट आएगा वो 12 आएगा, और हमें जो रिसीव हो रहा है वो टेक्स्ट यहाँ रिसीव हो रहा है। अच्छा, इसे हम डिबग करते हैं और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ। इसको डिबग करके देखते हैं कि ये रिजल्ट लेके क्या आ रहा है। ये परफॉर्म हो गया पूरा, जो हमने ये सारे चीज़ें लिखी थी। पहले 5 देन प्लस देन 7 देन इक्वल्स टू, मैं F10 करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, कैलकुलेटर। इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट जो है वो करते हैं। सो इसे हम डिबग कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं F10 कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है फ्रंट पे जो लिखा हुआ आ रहा है 12 कैलकुलेटर में अगर हम देखें, लेकिन जो एक्चुअल में वो लेकर आ रहा है वो लेके आ रहा है डिस्प्ले इज 12। तो यहाँ दो चीज़ हो सकती हैं, या तो हम एक्सपेक्टेड में डिस्प्ले इज 12 ही डाल दें, इसके साथ कॉन्केटेनेट करवा दें, या दूसरा ये कि हम जो आ रहा है उसमें से डिस्प्ले इज जो आ रहा है उसको हम ट्रिम कर दें। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है। तो हम उसको ट्रिम कर देते हैं ताकि जो एक्चुअल टेक्स्ट है वही हमें मिले, या हम कॉन्केटेनेट भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं कॉन्केटेनेट करवा देता हूँ डिस्प्ले इज 12। तो एक्सपेक्टेड में यहाँ पे ही है कि वो वाला टेक्स्ट आएगा जो हमें चाहिए, और ये जो है वो क्योंकि डिफ़ॉल्ट में वो लेके यही आ रहा है तो हमें ये कॉन्केटेनेट करवा रहे हैं। या दूसरा बेहतर सोल्यूशन ये भी हो सकता था कि हम इसको ट्रिम कर दें जो टेक्स्ट वहाँ पे आ रहा है। सो इसको हम नॉर्मल जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैं डिबगर को स्टॉप कर देता हूँ और हम एक नॉर्मल टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं जिसके अंदर जो ये एक नॉर्मल कैलकुलेटर की ऑटोमेशन है विद असर्शन 5 + 7 + 12। ठीक है, ये टेस्ट केस पास हो गया। और जो दूसरा सोल्यूशन मैं कह रहा था ट्रिम करने का, हम वो भी कर सकते हैं। सो ये ऑटोमेशन में ये थोड़ा बहुत आपको काम करना होता है अगर एप्लीकेशन थोड़ा सा इस तरीके से अगर बिहेव करे तो। सो एक बेसिक टेस्ट केस था कैलकुलेटर का। इसी तरीके से हम पूरे कैलकुलेटर को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस को इसके जेनेरिक मेथड बना के भी हम काम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन को जस्ट लाइक नोटपैड, या अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ बेस्ड है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन है,
तो आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें थी, उसे मैं फिर रिवाइज कर दूँ कि हमें इंस्पेक्ट डॉट एक्सी को किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि हमें जो एलिमेंट्स हैं उसे लोकेट करने के लिए यूज़ करना होता है। तो आप जैसे ही अपनी एप्लीकेशन पे क्लिक या एक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। सो ये बेसिक टेस्ट केस था कि हम किस तरीके से विन ऐप ड्राइवर को यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल। होप चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह आगे मज़ीद डिटेल में जो है वो विंडोज़ एप्लीकेशंस को या डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ऑटोमेशन को हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।